क्या नाम है आपका? काजल। काजल, कहाँ से आई एग्जाम देने? बनारस से। टीईटी का पेपर अभी हुआ तो कैसा रहा ये पेपर पिछले बार की तुलना में? आपने दोनों दिया था सुबह शाम पर, तो कैसा था, इजी या था, इजी टू मॉडरेट था, दोनों था, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें ऐड किए गए थे। इजी मॉडरेट दोनों पेपर था। इसके पहले भी एग्जाम दिया था टीईटी का? हाँ जी दिया है, मैं क्वालिफाइंग हूँ, लेकिन बस ऐसे नंबरिंग के लिए थोड़ा और नंबर मिल जाए इसलिए आई हूँ। अभी मौका चल रहा है चुनाव का, तो इसमें चुनाव के दौरान ये टीईटी एग्जाम करा रही है सरकार, तो इस पर क्या मानती हैं? 5 साल के दौरान जितनी भर्तियां निकलनी चाहिए टीचर की उतनी निकली? जी नहीं, नहीं, मेरा जो टेट्स और सीटेट दोनों क्वालिफाई है 2019 का है, बट अभी तक कोई वैकेंसी ऐसी आई नहीं है प्राथमिक की जिसमें हम बैठ सकें। 2019 का ही हो जाए, और कुछ तो कोविड की वजह से हुआ है, और जो पहले की भर्ती आई 69,000 तो वही अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो हमारी तो अभी तक आई ही नहीं है। आपने 69,000 में अप्लाई किया? नहीं, तब मैं वो क्या बोल बीटीसी कर रही थी, मेरा चल रहा था उस टाइम पे। आप बीटीसी और टेट हैं, बीटीसी टेट। तो मानती हैं कि मतलब इतनी जॉब नहीं निकली जितनी निकलनी चाहिए टीचर की? नहीं मिली अभी। कैसी सरकार चाहती हैं? ये मौजूदा सरकार की तरह ही चाहती हैं या कुछ परिवर्तन चाहती हैं? नहीं, सरकार सही जिसकी भी रहे, लेकिन हमारे रोजगार को भी मतलब बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसमें ये सरकार कैसी लगी? ठीक है सर, इस पे क्या कमेंट करूं मैं गवर्नमेंट को। चलिए ठीक। कैसा था पेपर ये वाला पेपर ठीक था, बट अभी तो सेकंड पेपर दिया है, तो पिछली बार तो दिया नहीं था, तो इस बार ठीक लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ तो था लेवल। पहली बार दिया, इससे पहले भी दिया? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम भी है। तो पेपर इजी था? लेवल उसका थोड़ा अप ही था। ठीक। तो देखा ये स्टूडेंट हैं जो टीटी का एग्ज़ाम देने आए थे, और इनका मानना है कि जितनी जॉब निकलनी चाहिए उतनी नहीं है, और बाकी टीटी का पेपर इनको इजी लगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के पांडे हवेली इलाके में, जहां पर दुर्गाचरण गर्ल्स इंटर कॉलेज के बाहर हम खड़े हैं, और आज यहां पर टीटी यूपी टीटी की परीक्षा हो रही है। अभी कुछ ही देर बाद शाम 5 बजे यूपी टीटी की परीक्षा समाप्त होगी। उससे पहले यहाँ पे कई सारे गार्जियंस हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम देने हैं उनके माता पिता यहाँ पे हैं, सारे लोग हैं एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर कि उनका क्या मानना है। ये जो पेपर लीक हुआ था पिछले परीक्षाओं में, उस पर क्या मानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है। मैं यहीं लोकल, मैं चौबेपुर से आया हूँ। अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने आए हैं? मिसेज है मेरी, जैसे वो अपील की पत्नी है जी। दोबारा से एग्ज़ाम हो रहा है तो क्या हुआ, इस पर परेशानी हुई? आप क्या मानते हैं, सरकार की खामी थी या किसकी खामी? अब ये इसमें कुछ जो क्लियर कट कहा नहीं जा सकता कि इसमें सरकार की खामी है या किसकी है, बट जो हुआ है वो तो गलत हुआ। एग्ज़ाम जो दोबारा से कंडक्ट कराना पड़ा, एक्चुअली उसी टाइम हो गया था तो ज़्यादा बेस्ट रहता, लेकिन अब सेकेंड टाइम फिर प्रॉब्लम हुई आना। इसमें गवर्नमेंट का भी लॉस है, स्टूडेंट्स का भी लॉस है जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या 5 साल की जो सरकार की कार्यप्रणाली है उससे आप संतुष्ट हैं? क्या आप मानते हैं इस पर? कार्यप्रणाली तो बिल्कुल बेस्ट है, और जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो पब्लिक के फेवर में ही है, और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी, काफ़ी कुछ का बहुत डेवलपमेंट किया है जो कि आम पब्लिक को दिख ही रहा है हर जगह। ऐसी सरकार दोबारा चाहते हैं? जी बिल्कुल। सरकार जैसे कि अब जो आम जनता है वो सरकार यही चाहेगी बस डेवलपमेंट करे, जो कि मीन्स अपने को आगे ले जाए, सबको आगे ले जाए। कहाँ से आए हैं आप? मैं बेसिकली चौबेपुर से आया हूँ। चौबेपुर से? अच्छा, कौन सी विधानसभा ये चिरई गाँव है। चिरई शिवपुर होगी, शिवपुर। शिवपुर सॉरी। चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? जी राजेश कुमार पटेल नाम है मेरा। अच्छा, दोबारा से एग्जाम्स हो रहे हैं टीटी के, तो क्या इसको आप मानते हैं कि ये परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं आप लोगों को? अगर एक बार में हो गया होता तो फिर से ना आना पड़ता, क्या मानते हैं इस पर? सरकार की खामी या क्या दिक्कत है? जी सर जी, एक बार पहली बार हो गया होता एग्ज़ाम तो इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन भाई उसमें सरकार भी कोई कमी नहीं है, इसमें हम लोग भी कुछ कमी। पेपर लीक हो गया तो किसकी खामी थी? वो तो भाई ना तो उसमें सरकार की कमी है ना तो हम लोगों की कमी है, अब कहाँ से लीक हुआ तो वो जाने। ठीक है, तो इस सरकार से मौका है, चुनाव चल रहे हैं इसमें, विधानसभा चुनाव, तो आप किस विधानसभा से आते हैं? जी सेवापुरी ब्लॉक से। तो सेवापुरी विधानसभा में क्या इस बार कैसी सरकार चाहते हैं? वहीं फिर रिपीट चाहते हैं या नई सरकार चाहते हैं? क्या मानना है आपकी, कैसी सरकार होनी चाहिए? जी हमको तो यही सरकार चाहिए सर जी। ये क्या खास है? काम हम बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है, और भाई तो कोरोना वोरोना का माहौल तो ये तो हर जगह चल रहा है, इसमें तो भाई जो कमी आ रही है वो तो सबको दिख ही रहा है, ये बात तो नहीं सबको नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव तो बोले हमारे सरकार में और अच्छा काम हुआ था पिछली सरकार में, फिर उसमें क्या दिक्कत?
इसमें उसमें बहुत दिक्कत थी। हम लोगों को बिजली 2 घंटे 3 घंटे मिलती थी, इसमें बिजली पर्याप्त मिल रही है। हम लोगों को वहीं चाहिए। हम लोगों को तो खाना तो कोई देगा नहीं, करेंगे तो खाएंगे अपना। वो तो बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं है अभी मौजूदा सरकार में। नौकरियां नहीं है सर जी, हम लोग भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। 3 साल से कोरोना का माहौल चल रहा है, ठीक है। कोई भी सरकार होती है वो सोचती है कि हमको से नज़दीक आए तब हम नौकरियां से निकालें, वैकेंसी निकालें, ठीक है। इनके सरकार में 3 साल से वहीं चल रहा है भाई, वैकेंसी भी नहीं निकाल पा रहे हैं ये लोग। इस सरकार में, इस सरकार तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि अच्छी सरकार है? आप तो बोल रहे हैं अच्छी सरकार। अच्छी सरकार है, हमारे लिए अच्छी सरकार हमको लग रहा है भाई। काम जो हुआ है, जो हमको दिख रहा है वो हमको अच्छा लग रहा है। मतलब बिजली और कानून व्यवस्था सही है और नौकरियां कम है। सब व्यवस्था सही है, नौकरियां बस यही वैकेंसी नहीं आ रही, बस यही दिक्कत है। ये कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आकाश है। हेलमेट लगा के बात करेंगे। अच्छा, तो क्या ये दोबारा से एग्जाम हो रहे हैं? आप किसी के साथ एग्जाम दिलवाने आए हैं? हाँ जी, सिस्टर है। तो दोबारा से एग्जाम हो रहे हैं, क्या मानते हैं इस पे? ये सही है या लीक ना होता तो आपको परेशानी ना होती? क्या मानते हैं, सरकार की खामी है किसकी काम? नहीं, खामी कहीं ना कहीं प्रशासन की ही है। अब जो सरकार की है किसकी है ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ये दोबारा हो रहा है वो अच्छी है, क्योंकि उसमें अच्छे फिल्टर होके जाएंगे, जो खामियां तो वो दूर हो जाएगी। इससे सरकार की खामी जो भी थी वो तो जनता ज़्यादा नहीं जानती है। तो क्या मानते हैं, सरकार बेस्ट है या कैसी सरकार चाहते हैं आप? नई सरकार या यही सरकार चाहते हैं? यही सरकार चाहते हैं। क्यों, क्या खास है? हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, काफ़ी फ्लाईओवर बने हैं, शहर में काफ़ी विकास हुआ है, देश में विकास हुआ। बनारस से हैं कि बाहर से? वाराणसी से ही हैं। अच्छा, तो क्या क्या अच्छाई है इस सरकार में कि दोबारा सही है। ये तो कोविड काल चल रहा है जिससे हम लोगों की वैकेंसी रुकी हुई है। अगर ऐसा न होता तो कहाँ से कहाँ गया होता। तो हम तो अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं इस सरकार में कुछ भी व्यवस्था नहीं है, नौकरियां कम है। 300 यूनिट फ्री देंगे। उनकी राज में 300 यूनिट मिली तो बिल्ली क्या? ये तो आप बोल रहे हैं आप देंगे, क्या देंगे? उतना वो देंगे ही नहीं। कैसे पता? विश्वास है, बिलीव है, देख रहे हैं ना। इससे पहले की सरकार थी, टर्न बना रखे थे, आधा दिन में आधा रात में देते थे। अच्छा, उनके बातों पर विश्वास नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। बाबा जी ने काफ़ी काम किया है, विकास किया है। मोदी की सरकार है, योगी जी आएंगे, बाबा जी आएंगे। हम सबका एक ही नारा है कि बाबा ही आएंगे। अच्छा, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? आपका क्या नाम है? आशीष। कैसी सरकार चाहते हैं? दोबारा से एग्जाम हो रहा है तो किसको क्या मानते हैं, सही है या एक बार में हो जाना चाहिए था? ठीक ही है, बड़ा राज्य है, कुछ परेशानियाँ होती हैं, फिर भी ठीक है, अच्छा है। तो चुनाव होने वाले हैं, किसको मतलब कैसी सरकार चाहते हैं? नई सरकार, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या ऐसी यही सरकार? नहीं, योगी जी का काम काफ़ी अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, कानून व्यवस्था अच्छा है, बिजली पानी अच्छा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एग्जाम यहाँ पे चल रहे हैं, अभी एग्जाम खत्म होने वाले हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का व्यू जानने की कोशिश करते हैं। बड़े दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। भाई साहब हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? सौरभ यादव। एग्जाम दिलवाने आए हैं? अच्छा, ये दोबारा से एग्जाम हो रहे हैं यहाँ पे और लीक हो गया था, आप जानते हैं, पिछले एग्जाम में। तो ये क्या सरकार की खामी मानते हैं या ऐसा होना चाहिए, इससे परेशानी हो रही है, क्या मानते हैं इसको? ये बहुत बड़ी कमी है। एक बार जो भी बजट हुआ है सब किसानों के ऊपर आएगी। ये खर्च जो है आए, दोबारा जो है कि सब परेशानियाँ उठ रही है। ये भी अच्छा है, इसको जो भी परीक्षा हो कड़क और सुरक्षित ढंग से हो। चुनाव में क्या क्या मानते हैं, कैसी सरकार चाहिए आपको? चुनाव में हमें जो भी है अच्छी सरकार चाहिए, जो योग्यता वर्ग बच्चे हैं उनको नौकरियां, रोजगार, और जो है कि महंगाई पर जो है कि सीमित हो। इतनी बोल रहे हैं बहुत हमने कार्य किए हैं, बीजेपी के योगी जी और मोदी जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, कानून व्यवस्था सुधरी है, महिलाओं की सुरक्षा सुधरी है। तो इसमें क्या मानते हैं आप? देखिए, अगर पर्सनल सिस्टम से देखा जाए तो ये सुविधाएं जो है कि प्रति लोग को नहीं मिला है और प्रति लोग को मिलेगा भी नहीं, कोई भी सरकार आए, ठीक है। कहीं कहीं सुविधाएं अच्छी हैं, कहीं कहीं सुविधाएं जो है कि डैमेज हैं। कहीं कहीं देखा जाए तो बिजली के अगर सिस्टम से देखा जाए, जो व्यक्ति के परिवार में कोई नहीं है, उस लॉकडाउन की परिस्थिति में घर पे आया, इन्होंने अलाउ कर दिया जो है कि अथवा मीटर लगाने के लिए। उस समय मीटर लगा दिया, व्यक्ति जो है कि घर पर बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, वो कहाँ पर जाएगा? चलिए, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। आइए कुछ और युवाओं से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा सुरेंद्र कुमार। एग्जाम दिलवाने आए हैं? अच्छा, तो क्या मानते हैं कि ये चुनाव का समय, तमाम वादे कर रही हैं पार्टियां, कैसी सरकार आपको चाहिए? नहीं पता।
क्या यही यूपी से ही हैं, कहाँ से आप आए? यूपी से ही है, मिर्जापुर जिले से। तो वोट तो देंगे ना विधानसभा चुनाव में? हाँ दे देंगे। तय नहीं किया है कैसी सरकार चाहते हैं, अच्छी बुरी? मौजूदा सरकार कैसी लगी आपको? वो सब वैसे ही लगती है एक जैसे। नहीं तो थोड़ा चीज़ें सही नहीं चल रही, महंगाई ज़्यादा बढ़ा है। बाकी तो जो भी गवर्नमेंट आएगी करेगी ऐसा ही। बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा किया हमने, बिजली दिया, सुरक्षा व्यवस्था दिया, महिलाओं को युवाओं को रोजगार दिया, स्टार्टअप दिया। हर एक जो भी नेता आता है या जो भी आता है वो सब यही बोलते हैं। सबने काम किया है, बिना किए कुछ चला नहीं है आज तक, और जो आएंगे वो भी करेंगे, जो है वो भी करेंगे। महंगाई, आपने बोला महंगाई है, महंगाई मानते हैं? यस बिल्कुल। कैसी महंगाई है, क्या मतलब अंतर देखते हैं पिछली सरकारों से अब में? हर एक चीज़ तो महंगा हुआ है, आप खुद वो जज कर सकते हैं। पेट्रोल से लेके गैस से लेकर के हर एक चीज़, तेल, जो भी चीज़ें हैं, जो डेली यूज की चीज़ें वो भी महंगी है। वो सब कुछ समझ रहे हैं, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और ये गवर्नमेंट भी जानती है। आपने देखा लोगों का मानना है कि थोड़ी महंगाई ज़्यादा है इस सरकार में, लोग वाकई महंगाई है भी। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या बोलते हैं लोग। आपका क्या नाम है भाई साहब? अमित कुमार राय। एग्जाम दिलवाने के लिए यहाँ पे आए हैं? अच्छा, किसका एग्जाम दिलवाने के? सिस्टर। अच्छा, विधानसभा चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे समय में सरकार तमाम दावे कर रही है कि हमने बेहतर कार्य किए हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं वाराणसी में, मसलन 24 घंटे बिजली, सड़क, रोड, उसके बाद युवाओं को रोजगार। क्या मानते हैं ये कैसी सरकार रही 5 साल? नहीं, काम तो अच्छा किया है, मतलब कंस्ट्रक्शन के मामले में, रोड के मामले में जितना पहले नहीं हुआ था बनारस में, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ, पर रोड के मामले में थोड़ा अच्छा हुआ है। लाइट भी अब अच्छी है, 24 घंटे बिजली अच्छा है। और रही बात रोजगार की, हाँ ये मुद्दा तो है, एक रोजगार के लिए करना। आप मानते हैं कि रोजगार उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए? अरे पिछली सरकार में भी उतना नहीं था, इसमें भी उतना नहीं है। किसी भी सरकार में युवाओं के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। ये तो बोल रहे हैं हम टीटी करा रहे हैं, नौकरियां देंगे, पहले दिया भी हमने, 2 करोड़ नौकरियों का दावा कर रहे हैं कि हमने दे दिया है उत्तर प्रदेश। नहीं, टीटी तो हो ही रहा है, बट जिस तरीके से और भी एग्ज़ाम जैसे होने चाहिए, 68,500 है, 69,000 हैं, तो इस टीटी पे भी आना चाहिए, नई वैकेंसी आनी चाहिए। अब देखते हैं, अगर ये सरकार आएगी तो हो सकता है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बेहतर थी इनसे, 2012 से 17 तक जो थी उसमें हमने ज़्यादा नौकरियां दी। इस पर क्या मानते? अब उनके टाइम पे क्या हुआ मैं तो अभी का बता रहा हूँ, तो उनके टाइम पे क्या था उतना तो पॉलिटिक्स में नहीं पता, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से दावे कर ही रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से हूँ, मतलब पांडेपुर साइड से आगे से। वाराणसी के ही हैं? प्रॉपर बनारस। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी पे ये सरकार कहीं ना कहीं वो रही है, सफल रही है। यहाँ पे टीटी का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है और हम लोग अभी मौजूद है दुर्गाचरण गर्ल्स इंटर कॉलेज पांडे हवेली में। यहाँ पे कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका पेपर आज नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा लेट होने की वजह से उनको अंदर एंट्री नहीं मिली। आइए उन लोगों से जानते हैं क्या वाकया हुआ, कैसे उनका पेपर छूटा। आपका क्या नाम है? राजकुमार दुबे। और मैं यहाँ पे आया था 9:35 पे। इन्होंने क्या किया कि मैडम ने गेट बंद किया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एसओ के बाद भी इन्होंने गेट नहीं खोला, तथा एक लड़की इनके पैर तक पकड़ के रोने लगी। इन्होंने कहा कि एग्जाम दिलवाते हैं, फिर नहीं किया। यहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपना मोबाइल बंद कर रखा। सुबह के पाली में आपका छूटा या शाम? सुबह का पाली में। अच्छा, तो आपने प्राथमिक के लिए आवेदन किया था, परीक्षा होनी थी आपकी, कितने मिनट लेट थे आप? मुश्किल से 3 मिनट। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि मजिस्ट्रेट से बात करिए, मोबाइल हम लोग को जमा हो गया था। मोबाइल तो था नहीं, तो मोबाइल एक्चुअली नहीं होने के कारण मैंने किसी मोबाइल से सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात किया तो उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। एसपी CTCO से बात हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं घुसने दिया जाएगा। इन्होंने कोई फिर इसके बाद रिस्पांस नहीं दिया, फ़ोन तुरंत काट दिया। कैसे लेट हो गए आप? रास्ते में बारिश होने के चलते कीचड़ वगैरह से दूर से आने में बाइक। कहाँ से आए? गाजीपुर से। अच्छा, तो देखा आपने, ये राजकुमार दुबे जी हैं, गाजीपुर से हैं, इनका एग्जाम आज छूट गया पहली पाली का। आइए एक और अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर छूट गया, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? मैं शिवपुर से आया हूँ। एग्जाम कब छूटा आपका, पहली मीटिंग या दूसरी? पहली मीटिंग का मेरा एग्जाम छूट गया। कब पहुँचे आप? मैं भी केवल 3 मिनट लेट था, मैं 36 मिनट पर आया था, 9:36 पर मैं पहुँच गया। और इन लोगों से गिड़गिड़ाता रहा 3-3, 4-4 बार। यहाँ के जो दरोगा थे वहाँ पर, उनसे भी, CO से भी मैंने बात किया, लेकिन उन लोगों ने अपना मोबाइल
ऑफ कर दिया और कहा इसमें कोई नहीं किया जा सकता, जबकि रास्ता इतना बिजी था, पानी बरस रहा था, फिसलन थी, आने में रास्ते में इतना भीड़ होने के बाद इतना लेट हो गया। आपने देखा कि इस बार चूंकि पिछले बार पेपर लीक हो गया था, तो इस बार इतना ज़्यादा सख्ती थी कि एकदम समय पे ही बच्चों को आना था। इसमें जो लोग 5-10 मिनट लेट हुए उनको अंदर एंट्री नहीं मिली, नतीजतन उनका एग्ज़ाम छूट गया और वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए। कैमरा पर्सन अशोक पांडे के साथ मैं चंदन कुमार पांडे, वाराणसी से। धन्यवाद।